बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हसात खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं फिर हासिल हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ बेहतरीन फ्लेक्स डिज़ाइन हेयर कटिंग का। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादिर पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादिर पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद से ये देख रहे हैं, ये मैटर सारी पहले ही मैं लिख लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। इस वजह से मैं सारी मैटर को मैं पहले ही लिख लिया हूँ। सारे इमेज को मैं पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ। डिज़ाइनिंग करने का मैं सिखाने वाला हूँ, सेटिंग करने का मैं सिखाने वाला हूँ। बेहतरीन डिज़ाइनिंग आप भी जिसको जो चीज़ की ज़रूरत हो वो आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं साइज़ ले लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल पे आता है। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से एक बॉक्स ड्रैग करेंगे। बॉक्स ड्रैग इस तरह से बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से बॉक्स ड्रैग करेंगे। बॉक्स ड्रैग करने के बाद से ये देख रहे हैं, इसका हम साइज़ हम बना लेते हैं। साइज़ हम 2 फीट बाई 3 फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम 24 इंच है तो मैं 24 इंच बाई 36 इंच कर देता हूँ। 24 इंच बाई 36 इंच हमने कर दिया, यानी 2-3 का ये साइज़ बना लिया। 2 फीट ये चौड़ा है और 3 फीट खड़ा है। इस तरह से आप साइज़ बना लेंगे। साइज़ बनाने के बाद से इसी में हमें एक और बॉक्स बनाएंगे। तो एक और बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल टूल पे आएंगे और इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसको कम ज़्यादा आप अपने तवार से कर सकते हैं। यहाँ से इस एरो बटन के ज़रिए से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम कम कर देते हैं। आप अपने एतबार से जितना चाहे आप रख सकते हैं। यहाँ से कम हम कर देते हैं, इतना हम रख लेते हैं। उसके बाद से कंट्रोल के कर देंगे। कंट्रोल के से ब्रेक के पार्ट होता है। ये देख रहे दोनों अलग अलग हो चुका है कंट्रोल के करते ही। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम कलरिंग करेंगे तो जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है, तो इस तरह से हम ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से नीचे रेड कलर फिल करते हैं और ऊपर में हम ब्लू कलर फिल कर लेते हैं और नीचे में या फिर सियान कलर हम कर देते हैं। इस तरह से हम कलरिंग कर लेते हैं, सियान कलर कर देते हैं। इस तरह से कुछ कलरिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से बेहतरीन बैकग्राउंड आप आसानी के साथ बना सकते हैं। इस तरह से बैकग्राउंड बनाने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग को हम ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर में रखेंगे। तो इन सबको पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट पेज अप कर देते हैं ताकि ये सारी चीज़ सारी मैटर ऊपर आ जाए। उसके बाद से इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ऊपर में सेट कर लेंगे। ऊपर में सेट करने के बाद से इसको हम शिफ्ट के साथ बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद से सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में ये आ चुका है। इस तरह से सेंटर में ले आएंगे। इसको हम कलर वाइट कर देते हैं। फिलहाल हेडिंग का कलर अभी हम वाइट कर देते हैं। इसमें कुछ और इफेक्ट डालना है तो इससे पहले फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। F12 प्रेस करने के बाद से यहाँ से हम इसमें आउटलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से हम आउटलाइन ब्लैक कलर कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम आउटलाइन लगा देते हैं। या फिर मैं आउटलाइन पूरे 10 पीटी कर देता हूँ। 10 mm हमने कर दिया, 10 mm। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलर आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से ये प्रोप्राइटर है और मोबाइल नंबर है, इन सबको भी यहाँ पर सेट करना है। उससे पहले मैं बॉक्स क्रिएट करता हूँ ताकि इन सबको सारे इमेज को मैं इसमें फिल कर सकूँ। तो यहाँ से हम इमेज कंट्रोल टूल पे आएंगे, रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से यहाँ से हम एक बॉक्स ड्रैग करेंगे। इस तरह से बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से बॉक्स छोटा सा एक बॉक्स ड्रैग करेंगे। बॉक्स ड्रैग करने के बाद से 2 नोट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी चारों नोट सेलेक्ट है। चारों नोट सेलेक्ट होने के कारण से अगर आप इसको राउंड करेंगे तो चारों नोड यानी चारों कॉर्नर राउंड हो चुका है। तो चारों कॉर्नर को राउंड नहीं करना है बल्कि सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देख रहे हैं ये सारे सिलेक्शन हट चुका है। उसके बाद से शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 2 नोट सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद से इसको अंदर की तरफ इस तरह से हम ड्रैग कर देते हैं। इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। बॉक्स को फिर से हम 3 बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना है। तो 3 बॉक्स क्रिएट करने के लिए इसी को हम शिफ्ट दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके राइट साइड में आएंगे और माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। फिर R बटन प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी, यानी कि 3 कॉपी ये हो चुका है। इस तरह से आप 3 बॉक्स बना लेंगे। 3 बॉक्स बनाने के बाद से इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। इस बॉक्स को हम यहाँ से
और बड़ा इस तरह से हम पकड़ करके इस तरह से हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद से इसको सेंटर में करते हैं। सेंटर में करने के लिए इस तरह से हम सेंटर में कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करते हैं। इन सब का कलर हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद से इसकी हम 3 कॉपीज करना है, यानी 2 कॉपीज और करना है। 3 बॉक्स नीचे की तरफ भी बनाना है, यानी 3 बॉक्स इस तरह हो गया और 3 बॉक्स इस तरह बनाना है। तो नीचे की तरफ हम लेकर के आते हैं और इस तरह से हम लेकर के आते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से Ctrl+R बटन प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से ऊपर कर लेंगे या फिर और इसको हम ऊपर कर लेते हैं। इतना पे रख लेते हैं। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। ये मैटर को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रखने से पहले हम एक और बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन लगे। इस वजह से हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं और इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, सी बटन प्रेस करते हैं तो ये सेंटर में ये आ चुका है। इस तरह से हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स क्रिएट करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन, ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। इस बॉक्स को बनाने के बाद से फिर से हम इसी पे एक बार क्लिक करेंगे या फिर पहले इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से इसी पे हम एक बार क्लिक करते हैं। इसको हल्का सा राइट साइड में रोटेट कर देंगे। इस तरह से रोटेट कर देंगे राइट साइड में और हल्का लेफ्ट साइड में कर देते हैं। इस तरह से रोटेट कर देंगे। उसके बाद से फिर से हम इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं। इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। इसके बाद से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स को सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में बॉक्स के आ चुका है। या फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर से हम इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद से शिफ्ट के साथ R बटन प्रेस करते हैं तो ये राइट साइड में आ चुका है ये बॉक्स। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इस वाले बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से फिर से हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम राइट साइड में रोटेट करेंगे। इस तरह से राइट साइड में रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बन करके ये देख रहे हैं बेहतरीन डिज़ाइन अभी आपको देखने को नजर आएगा। इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। वाइट कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले बॉक्स को और इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। इस तरह से कुछ कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसका आउटलाइन नन कर देंगे। नन करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है लेकिन ये नीचे है। तो इसको हम शिफ्ट पेज अप पहले कर लेते हैं। शिफ्ट पेज अप कर देंगे। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, सी और ई बटन दोबारा से क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसके अंदर सेंटर में ये आ चुका है। सेंटर में लाने के बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको और छोटा कर लेते हैं, हल्का सा छोटा कर लेंगे। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन और ये बेहतरीन ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से इस सबको सिलेक्ट करते हैं। इन सबको इसमें पावर क्लिप करना है तो पावर क्लिप करने के लिए इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे। माउस का राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद से यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे। पावर क्लिप इनसाइड पे आने के बाद इस तरह से हम पावर क्लिप कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड। इसी तरह हम सारे को पावर क्लिप कर लेते हैं। इस पर पावर क्लिप करते हैं। इस तरह से हम सारे को पावर क्लिप कर लेंगे। एक एक करके हम सबको पावर क्लिप कर देते हैं। इस तरह से इमेज अगर आपको डाउनलोडिंग करना हो तो ये गूगल के ज़रिए से Pinterest एप्लीकेशन के ज़रिए से आप आसानी के साथ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कहीं से भी आपको जहां से बेहतर लगे वहां से आप आसानी के साथ डाउनलोडिंग कर सकते हैं HD क्वालिटी में। अगर डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो Pinterest एप्लीकेशन है, वहां से आप आसानी के साथ आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इसको डाल दिए। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम हल्का नीचे ले आते हैं और इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं। इसको हम शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। कॉपी करने का आसान तरीका है, जैसे मैंने अभी कॉपी किया था। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो चुकी है। ये ऊपर में टॉप में कॉपी हो चुका है। उसके बाद से फिर सब नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप कर देंगे। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको और छोटा कर लेते हैं। इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हम छोटा कर लेते हैं और इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से ले आएंगे। इस तरह से लाने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। ब्लेंड टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम इसमें रख देते हैं। ये 3D इफेक्ट बन चुका है लेकिन इसमें कलरिंग ना होने के कारण से ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम
इसका कलर हम सियान कलर, आउटलाइन का कलर सियान रख देते हैं। सियान रखने के बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम आउटलाइन का वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद से इसका कलर हम रेड कर देंगे। रेड करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये इफेक्ट नजर आएगा। उसके बाद से फिर से हम ब्लेंड टूल पे आएंगे। ब्लेंड टूल पे आने के बाद से इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। अंदर की तरफ ड्रैग करने के बाद से ये देख लीजिए खूबसूरत डिज़ाइन 3D इफेक्ट बन करके रेडी हो चुका है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। तो इसको मैं पूरा करने के लिए, यानी कि पूरे एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ से ये देख रहे हैं 20, यहाँ पर 20 ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये सैलून जो लिखा हुआ है ये 20 बना हुआ है। तो इसको मैं और ज़्यादा करूँगा तब ताकि ये सारे फिल हो जाए। तो यहाँ से आप एरो बटन पे आएंगे, ये इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कम होगा और इस पर क्लिक करेंगे राइट वाले पे तो ज़्यादा होगा। देख रहे हैं, इस पर मैंने 27 कर दिया, 30 कर देते हैं। 30 करने के बाद ये देखेंगे ये पूरे एकदम फुल हो चुका है और खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं, जी बटन प्रेस करते हैं, जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है, उसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद से यहाँ से हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं। ब्लू कलर फिल करने के बाद से इसमें हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। इस तरह से हम ग्रीन कलर फिल कर दिए। कुछ इस तरह से आप ये देखेंगे कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन ये डिज़ाइन लग रहा है, कितना खूबसूरत सा 3D इफेक्ट बन करके ये रेडी हो चुका है। इसको हम ग्रुप करने के बाद से ऊपर नीचे आसानी के साथ कर सकते हैं। पहले इसको ग्रुप कर लेंगे, उसके बाद से आसानी के साथ ऊपर नीचे कर लेते हैं। ऊपर नीचे करेंगे उसके बाद से इसको, ये प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के राइट साइड में रख लेते हैं। यहाँ से हम कलरिंग कर लेते हैं वाइट कलर। फिर ये मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को हम राइट साइड में हम इस तरह से हम रख लेंगे, यहाँ पर रख देंगे और इसको भी हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं एक साथ, इस तरह से ड्रैग करने के बाद से वाइट कलर फिल करते हैं। ई बटन प्रेस करेंगे, सेंटर में आ चुका है, ये नहीं कि दोनों सेंटर में ये आ चुका है। इस तरह से सेंटर में रख लेंगे। अब इसको रखने के लिए मैं यहाँ पर एक और बॉक्स क्रिएट करूँगा। रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। बॉक्स ड्रैग करने के बाद से इसमें हम कलरिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं या फिर रेड कलर फिल कर देंगे। रेड कलर हम फिल कर लेते हैं। रेड का हम डार्क, इसमें भी हम मेजेंटा का इस्तेमाल करेंगे। जी बटन प्रेस करेंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। इंटरेक्टिव फिल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर हम रेड कलर नीचे में भी फिल करते हैं, ऊपर में रेड का हम डार्क कलर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कलर शो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है इस तरह से। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पेज अप करते हैं, फिर इसका कलर हम वाइट करेंगे। वाइट करने से पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करते हैं तो ये सेंटर में आ चुका है। उसके बाद से उसको सिलेक्ट करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको शिफ्ट के साथ इसको वाइट कलर फिल कर देते हैं। वाइट कलर फिल करने के बाद से देखने के आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ यूनिक सा डिज़ाइन, बेहतरीन डिज़ाइन आप आसानी के साथ बना सकते हैं। इस तरह से कुछ बेहतरीन डिज़ाइन आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये बेहतरीन डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइन आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि